ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं बुध प्रदोष व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से सुशोभित, वरद हस्त त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। बुध प्रदोष व्रत कथा के अनुसार एक समय की बात है, श्री सूत जी ऋषियों से बोले कि हे ऋषियों, अब मैं आपको बुध त्रयोदशी बुध प्रदोष व्रत की कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। प्राचीन काल की कथा है। एक पुरुष का नया नया विवाह हुआ था। वह गौने के बाद दूसरी बार पत्नी को लिबाने अपनी ससुराल जा पहुंचा और अपनी सास से कहा कि बुधवार के दिन ही पत्नी को लेकर अपने नगर जाएंगे। उस पुरुष के सास ससुर ने, साले सालियों ने उसको बहुत समझाया कि बुधवार को पत्नी को विदा कर ले जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन यह पुरुष अपनी जिद से टस से मस न हुआ। विवश होकर उसके सास ससुर ने अपने जमाता और पुत्री को भारी मन से विदा कर दिया। पति पत्नी बैलगाड़ी में चले जा रहे थे। नगर के बाहर निकलते ही पत्नी को जोरों से प्यास लगी। पति लोटा लेकर पत्नी के लिए पानी लेने के लिए चला गया। पानी लेकर जब लौटा तो उसके क्रोध और आश्चर्य की सीमा न रही, क्योंकि उसकी पत्नी किसी अन्य पुरुष के लाए लोटे में पानी पीकर हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। और फिर क्रोध में आग बबूला होकर वह उस आदमी से झगड़ा करने लगा। मगर यह देखकर उसके आश्चर्य की सीमा न रही कि उस पुरुष की शक्ल उस आदमी से हूबहू मिलती है। हम शक्ल आदमियों को झगड़ते हुए जब काफी देर हो गई तो वहां आने जाने वालों की भी भीड़ इकट्ठी हो गई। सिपाही भी वहां पर आ पहुंचे। सिपाही ने स्त्री से पूछा कि इन दोनों में से कौन सा आदमी तेरा पति है। तो वह बेचारी असमंजस में पड़ गई, क्योंकि दोनों ही शक्ल एक दूसरे से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बीच राह में अपनी पत्नी को इस तरह देखकर उस पुरुष की आंखें भर आई। वह भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान भोलेनाथ, आप मेरी और मेरे पत्नी की रक्षा करो। मुझसे बड़ी भूल हुई जो मैं बुधवार को पत्नी को विदा करा कर लाया। भविष्य में ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करूंगा। और फिर उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी हुई, दूसरा पुरुष अंतर ध्यान हो गया और वह पुरुष सकुशल अपनी पत्नी के साथ अपने घर पर पहुंचा। उस दिन के बाद पति पत्नी नियम पूर्वक बुध प्रदोष का व्रत करने लगे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।